हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रभावी कंपटीशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स वाला टॉपिक। ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको पढ़ना है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अमॉन्ग्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज़ द रैंक ऑफ साउथ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ एरिया। मीन्स एरिया के टर्म में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो कौन से नंबर पे आता है? तो वो आता है 4th नंबर पे। ठीक है, हु डिस्कवर साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका को डिस्कवर किसने करा था? तो वो थे फर्नांडो ए रॉड्रिग्ज। ठीक है, फर्नांडो ए रॉड्रिग्ज। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का जो लार्जेस्ट कंट्री और बोल सकते हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्री, मतलब जिस कंट्री का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो वो है ब्राज़ील। वाट आर सम ऑफ द मेजर रेसेस ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में किस किस एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं, किस किस रेसेस के लोग रहते हैं? वो है मेस्टिजोस, मुलाटोस, जाम्बोस एंड गुआचोस। ठीक है, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ साउथ अमेरिकन पीपल। तो साउथ अमेरिकन पीपल जो है उनका जो पॉपुलर प्रोफेशन है या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन जो है वह एग्रीकल्चर या फिर कैटल रियरिंग। हाउ मच ऑफ द परसेंटेज ऑफ सॉइल इन साउथ अमेरिका इज़ सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सिर्फ 10% जो लैंड है वो क्या है? फर्टाइल है, मीन्स सुटेबल है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का? वह है केप हॉर्न। ठीक है, विच क्रॉप इज़ नेटिव टू साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का जो नेटिव क्रॉप है वो कौन सा है? मेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। लैंडलॉक्ड कंट्री किसको बोलते हैं? जो उसका बॉर्डर जो है वो सी से टच नहीं करता है। ठीक है, मतलब वो चारों तरफ जो होता है वो लैंड से घिरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडलॉक्ड कंट्री। तो दो जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में वो कौन कौन से हैं? बोलीविया और प्रागवे। कैपिटल ऑफ विच साउथ अमेरिकन कंट्री लाइज ऑन द इक्वेटर। तो साउथ अमेरिका का कौन सा कंट्री है जो कि इक्वेटर पे लाई करता है? वो है क्वीटो। इसको हम और क्या बोलते हैं? इक्वाडोर। ठीक है, विच स्टेट जॉइंस द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कौन सा स्टेट ज्वाइन करता है? स्टेट किसको बोलते हैं? जो दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो वो कौन सा स्टेट है? वो है द मैगलेन स्टेट। वेयर डज द मैगलेन स्टेट लाई इन साउथ अमेरिका। तो मैगलेन स्टेट जो है वो साउथ अमेरिका में कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे है? तो वो है ऑन द सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका के सदर्न साइड में ना, सदर्न साइड। साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका आर सेपरेटेड बाय। तो साउथ अमेरिका जो है वो अंटार्कटिका से किस तरीके से सेपरेटेड है? तो वो है बाय द डार्क पैसेज। विच कंट्री इन साउथ अमेरिका इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। तो साउथ अमेरिका का कौन सा कंट्री है जो ऑयल का लीडिंग प्रोड्यूसर है? वो है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला इज़ मेंबर ऑफ विच ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ग्रुप। तो जितने भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है ओपेक। ठीक है, ओपेक। तो इसका जो मेंबर है वो कौन सा है? वेनेजुएला। विच कैनाल ज्वाइंस द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन वाया गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो कौन सा कैनाल है जो कि अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है और वाया गल्फ ऑफ मैक्सिको? तो वो है द पनामा कैनाल। ठीक है, व्हेन वाज द पनामा कैनाल ओपनड। तो पनामा कैनाल को कब ओपन किया गया था? इन 1914। विच साउथ अमेरिकन रिवर इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो कौन सा साउथ अमेरिकन रिवर है जो लार्जेस्ट है ना, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ कितना वाटर है उसमें? तो वह द अमेजोन रिवर। गैलापागोस आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ विच कंट्रीज एंड लाइज इन विच ओशन। तो गैलापागोस आइलैंड्स हैं वो कौन से कंट्री में है? वो है इक्वाडोर का, है ना। और वो कहाँ, किस ओशन में है? इन द पैसिफिक ओशन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेविगेबल लेक टिटिकाका इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें तो यही है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट नेविगेबल लेक है, जहाँ पे मतलब नेविगेशन पॉसिबल है, जहाँ पे जाया जा सकता है, वो कौन सा? लेक टिटिकाका। और ये कहाँ पे, किस कंट्रीज़ के बॉर्डर पे प्रेजेंट है? बोलिविया एंड पेरू। विच लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक कौन सा है? वो है लेक माराकाइबो। ठीक है, लेक माराकाइबो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेक माराकाइबो इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये कहाँ पे, ये वेनेजुएला में है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ अमेजोन रिवर, मतलब अमेजोन जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ओरिजिन है इसका, तो द एंडीज माउंटेन, जो कहाँ पे, पेरू में। अमॉन्ग्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर्स वेयर डज अमेजोन रिवर स्टैंड, तो जितने भी वर्ल्ड के जो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं उसमें से अमेजोन रिवर का नंबर कितने पे आता है, तो वो सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे कौन है, नाइल रिवर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नील नदी का वरदान किस कंट्री को कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं इजिप्ट को, ठीक है, इजिप्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं, ठीक। तो चलिए एक सेकेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द रबर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड, सबसे पहले वर्ल्ड में जो रबर है वो कहाँ पे डिस्कवर किया गया था, इन अमेजोन बेसिन, ठीक है। व्हाट आर द एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन कॉल्ड लोकली, तो लोकली अमेजोन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं द सेल्वास। विच ट्राइबल ग्रुप प्रैक्टिसेस सबसिस्टेंस फार्मिंग इन द अमेजोन रिवर बेसिन, तो कौन से ट्राइबल ग्रुप है जो कि सबसिस्टेंस फार्मिंग वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि होता है ना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो वो कौन से ट्राइब है, वो है द गोयकास ट्राइब। द ओरिनोको रिवर ड्रेन्स इनटू विच ओशन, तो ओरिनोको रिवर जो है वो कौन से ओशन में जाके गिरती है, इन द अटलांटिक ओशन। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द ओरिनोको रिवर, तो ओरिनोको रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो वो ओरिजिनेट करती है द गुयाना हाईलैंड्स। ओरिनोको रिवर बेसिन इज़ कवर्ड विथ वेजिटेशन, तो ओरिनोको रिवर बेसिन जो है मतलब वो किस तरीके के वेजिटेशन से कवर है, मतलब वहाँ पे किस टाइप का फ्लोरा फौना ये सब पाया जाता है, तो वो है लानोस, है ना, लानोस। विच वाटरफॉल्स आर लोकेटेड ऑन द ओरिनोको रिवर, तो ओरिनोको रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है, तो वह एंजल फॉल्स, ठीक है, एंजल फॉल्स। द प्राना रिवर ड्रेन्स इनटू विच ओशन, तो प्राना रिवर जो है वो कौन से ओशन में जाके मिल जाती है, तो वह है द अटलांटिक ओशन। वेयर इज़ द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द प्राना रिवर, तो प्राना रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेशन इसका कहाँ से होता है, वह ब्राज़ीलियन हाईलैंड से। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय वॉल्यूम लोकेटेड ऑन द प्राना रिवर, तो जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट वाटरफॉल है किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो वो कौन सा, इगुआसू वाटरफॉल, और ये कौन से रिवर पे है, ये है प्राना रिवर पे, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका लोकेटेड ऑन द रिवर प्राना, तो रिवर साउथ अमेरिका का कौन सा डैम है जो कि प्राना रिवर पे लोकेटेड है, वो है द इटाइपू डैम, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका का जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सा है, तो वो द एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। हाउ मेनी कंट्रीज आर एंडीज माउंटेन्स स्प्रेड इनटू, तो एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो कितने कंट्रीज़ में फैला हुआ है, तो वो फैला हुआ है 7 कंट्रीज़ में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ एंडीज अमॉन्ग्स द हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, तो एंडीज माउंटेन मतलब जैसे कि क्या है कि जैसे कि हिमालयन माउंटेन रेंज है, तो यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, तो उस तरीके के मतलब हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम्स के टर्म में एंडीज़ का जो प्लेस आता है वो सेकंड प्लेस पे आता है। इन विच कंट्री इज़ द एंडीज़ रेंज वाइडेस्ट, तो कौन से कंट्री में एंडीज़ माउंटेन रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा चौड़ा है ना, वाइड है, वह बोलीविया। विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड सिचुएटेड ऑन द गुयाना हाईलैंड्स, तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है जो कि कौन से हाईलैंड पे है, गुयाना हाईलैंड्स पे, वह है द एंजल फॉल्स, ठीक है, द एंजल फॉल्स। व्हाट आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ डेंसली फॉरेस्टेड रीजन्स ऑफ द गुयाना हाईलैंड्स, तो जो गुयाना हाईलैंड्स है, ठीक है, तो जहाँ पे काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, तो उस फॉरेस्ट का जो वो रीजन का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, अप टू 5000 मीटर, मीन्स 5 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। विच हाईलैंड्स आर रिच इन माइंस कॉफ़ी प्लांटेशंस एंड कैटल रेंचेज, तो कौन सा हाईलैंड जो है वो रिच है किसमें, कॉफ़ी प्लांटेशन में, कैटल रेंचेज में, तो वह है द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स आर कवर्ड बाय सवाना लाइक ग्रासलैंड विच इज़ नॉन एज, तो जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है वो कवर है किससे, सवाना ग्रासलैंड से, ठीक है, और इसको और हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द कंपोस।
वाट टाइप ऑफ प्लेटू इज़ द बोलिवियन प्लेटू। तो बोलिवियन प्लेटू है जो, वो किस टाइप का प्लेटू है, तो वह है इंटरमॉन्टेन प्लेटू। द बोलिवियन प्लेटू इज़ रिच इन विच मिनरल। तो बोलिवियन प्लेटू है वो, वहाँ पे कौन से मिनरल बहुत अधिक अमाउंट में पाया जाता है, तो वह है टीन, है ना। टीन मतलब एसन, इसका सिंबल एसन होता है। वाट टाइप ऑफ प्लेटू इज़ द पैटागोनिया प्लेटू। तो पैटागोनिया प्लेटू जो है वो किस टाइप का प्लेटू है, यह है इट इज़ पिडमोंट प्लेटू, पिडमोंट प्लेटू, ठीक है। वेयर डज द पैटागोनिया प्लेटू लाई। तो पैटागोनिया प्लेटू जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है इन सदर्न अर्जेंटीनियन रेन शैडो रीजन, ठीक है, इन सदर्न अर्जेंटीना रेन शैडो रीजन। व्हाट इज़ द पैटागोनिया प्लेटू ऑल्सो नोन एज। तो पैटागोनिया प्लेटू को हम और किस नाम से जानते हैं, द पैटागोनियन डेजर्ट के नाम पे। द पैटागोनियन डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच साउथ अमेरिका। तो पैटागोनियन डेजर्ट जो है वो कौन से कंट्री के, साउथ अमेरिका के कौन से कंट्री में है, तो है अर्जेंटीना में, ठीक है। और अर्जेंटीना ने ये भी क्या हुआ, फीफा 2022 जो हुआ था 2022, तो वर्ल्ड कप फुटबॉल का, वो किसने जीता था, अर्जेंटीना ने, जहाँ के लियोनेल मेसी है, ठीक। विच डेजर्ट इज़ द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट एंड वेयर इज़ इट लोकेटेड। तो वर्ल्ड का जो सबसे अधिक ड्राइएस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो वह है अटाकामा डेजर्ट जो कि चिले में लोकेटेड है। व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट इज़ अटाकामा डेजर्ट। तो अटाकामा डेजर्ट जो है वो किस टाइप का डेजर्ट है, तो वह है कोस्टल डेजर्ट, ठीक है। कैसा डेजर्ट है, कोस्टल डेजर्ट। द सॉल्ट लेक्स ऑफ अटाकामा डेजर्ट आर रिच इन। तो अटाकामा जो डेजर्ट का जो सॉल्ट लेक्स है वो किस चीज़ में रिच है, वो रिच है गोल्ड में, नाइट्रेट में, कॉपर में और सल्फर में। वेयर इज़ द सेचुरा डेजर्ट लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। तो सेचुरा डेजर्ट जो है वो साउथ अमेरिका में कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डोमिनेट साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में कौन सा क्लाइमेट है, किस टाइप का क्लाइमेट है, तो वहाँ पे द वेट एंड हॉट क्लाइमेट है, ठीक है, वेट और हॉट क्लाइमेट। व्हाट इज़ द रेनफॉल पैटर्न इन द अटाकामा डेजर्ट्स ऑफ चिले। तो अटाकामा डेजर्ट में किस टाइप का रेनफॉल देखने को मिलता है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं के बराबर रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल होता ही नहीं है, ठीक है। वेयर द हाईएस्ट टेम्परेचर्स ऑफ साउथ अमेरिका रिपोर्टेड। तो साउथ अमेरिका के कौन से रीजन में हाईएस्ट टेम्परेचर देखा जाता है, तो वो कोलंबिया वाले रीजन में, ठीक है। एन ओशनिक फेनोमेनन दैट कॉजेज हैवी रेनफॉल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका इज नोन एज। तो एक कौन सा ओशन का फेनोमेनन है जिससे क्या होता है कि साउथ अमेरिका का जो ड्रायर पार्ट्स है, जो हमेशा क्या ड्राई रहता है, तो किस फेनोमेनन की वजह से वहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, तो वह है एल नीनो, ठीक है। कौन सा चीज़, एल नीनो। विच कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में कौन सा कंट्री है जो व्हीट का लीडिंग प्रोड्यूसर है, वो है अर्जेंटीना। विच पोर्ट सिटी ऑफ ब्राज़ील हैज़ द फाइनेस्ट हार्बर्स इन द वर्ल्ड। तो किस सिटी के पास फाइनेस्ट हार्बर्स है, ठीक है, किस सिटी के पास फाइनेस्ट पोर्ट्स हैं, वह है रियो डी जेनेरियो। द कैपिटल सिटी ऑफ ब्राज़ील इज़ सिचुएटेड ऑन। तो जो ब्राज़ील का कैपिटल सिटी है, सिटी का कैपिटल का नाम क्या है, ब्राज़ीलियन सिटी, है ना। वो कौन से मतलब बे पे सिचुएटेड है, वो एक बे पे सिचुएटेड है ना, बे पे, ठीक है। विच कैनाल शॉर्टन द डिस्टेंस अमॉन्ग चिले द यूएसए एंड यूरोप। तो किस कैनाल की वजह से क्या है कि चिले और फिर यूएसए और यूरोप के बीच में डिस्टेंस कम हो गया, तो वह पैनामा कैनाल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ साउथ अमेरिका अमॉन्ग्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब किसी भी कॉन्टिनेंट में कितने लोग रह रहे हैं, कितना वहाँ का पॉपुलेशन है, उस टर्म में साउथ अमेरिका का जो प्लेस आता है वो कौन सा है, 5th प्लेस, ठीक है। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन कितना है, वो है नियरली 40 करोड़। उसके बाद है व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वह है 21.5 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट आर द मेजोरिटी ऑफ रेसेस इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में मेजरली किस किस रेसेस के लोग रहते हैं, ठीक है, वह मैंगलोइड, कॉकासवाइड और नेग्रोइड रेस के लोग। विच रिलीजन इज़ प्रोफेस्ड मोस्टली इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में कौन से रिलीजन को सबसे ज़्यादा मतलब वो किस रिलीजन के लोग रहते हैं, तो वो है 90% जो साउथ अमेरिकन है वो मेनली क्रिश्चियंस हैं।
उसके बाद है हाउ मच अर्बन पॉपुलेशन इज़ इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की कितनी पॉपुलेशन है जो कि अर्बन एरियाज़ में रहती है ना, सिटीज़ में रहती है, वो है अबाउट 76%। विच कंट्री इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन साउथ अमेरिका। तो कौन सा कंट्री है जो साउथ अमेरिका का जहाँ का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है, वो है इक्वाडोर, है ना, इक्वाडोर। ठीक है। विच कंट्रीज़ आर द मोस्ट अर्बनाइज्ड इन द साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का कौन सा कंट्री है जो कि सबसे अधिक अर्बनाइज है, मतलब वहाँ पे जो लोग हैं अधिक कहाँ पे रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वह उरुग्वे और चिले। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के कौन से कंट्री में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, मतलब पर हेड जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा है, वो है सूरीनाम में। What are the main activities of the people living in the tropical forest region of South America? तो जो भी लोग रहते हैं मतलब फॉरेस्ट वाले रीजन में साउथ अमेरिका में, उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है हंटिंग और गैदरिंग करना। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ ब्राज़ील अमॉन्ग द लार्जेस्ट कंट्रीज़ ऑफ साउथ अमेरिका। जब हम साउथ अमेरिका के डिफरेंट कंट्रीज़ को अगर हम लार्जेस्ट कंट्रीज़ के रूप में अगर अरेंज करते हैं, उसमें फर्स्ट प्लेस पे कौन आएगा, ब्राज़ील। ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ ब्राज़ील अमॉन्ग्स द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर हम ब्राज़ील को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया के बेसिस पे, तो पूरे वर्ल्ड में इसका जो प्लेस है वो 5th प्लेस है ना, पॉपुलेशन के बेसिस पे भी और एरिया के बेसिस पे भी। विच इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का जो मेन लैंग्वेज है वो कौन सा है, वो है पोर्तुगीज़। विच रीजन इन ब्राज़ील इज़ मोस्टली प्लेन्स। तो ब्राज़ील का कौन सा रीजन है जो कि मोस्टली क्या प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया, वो है चाको रीजन। ठीक है, चाको रीजन। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन साउथ ब्राज़ील। तो साउथ ब्राज़ील में किस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, टेम्परेट क्लाइमेट। हाउ इज़ द रेनफॉल पैटर्न इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का जो रेनफॉल पैटर्न है वो कैसा है, वहाँ पे हाई रेनफॉल होता है इन अमेज़ॉन लोलैंड्स, ठीक है, और मॉडरेट रेनफॉल थ्रू आउट द ब्राज़ील। तो जो एरिया, क्योंकि अमेज़ॉन जो रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है, ब्राज़ील में, तो उस फॉरेस्ट के जो आसपास का एरिया है वहाँ पे अधिक बारिश होगा। ठीक है। लेकिन जो रीजन्स मतलब उस रेन फॉरेस्ट से दूर है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट रेनफॉल होगा। ठीक है। व्हाट आर सम मेजर सॉइल्स फाउंड इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में कौन कौन से टाइप्स के सॉइल मतलब मेजरली पाए जाते हैं, वह लेटरेटिक और एलुवियल सॉइल। इन द नॉर्थ ब्राज़ील इज़ ड्रेन्ड बाय विच मेजर रिवर सिस्टम। तो नॉर्थ साइड में जो किस रिवर सिस्टम के वजह से ब्राज़ील का ड्रेनेज सिस्टम काम करता है, मतलब सबसे अधिक जो वाटर का सप्लाई मिलता है उसको कौन से रिवर सिस्टम से मिलता है, वो मिलता है द अमेज़ॉन रिवर सिस्टम से, अमेज़ॉन रिवर सिस्टम से। हाई ग्रेड हेमेटाइट इज़ माइंड एट विच माइंस ऑफ ब्राज़ील। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो हेमेटाइट है वो किस माइन से मिलता है ब्राज़ील में, वह इटाबीरा और मिनास कैरियास। विच डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द अमेज़ॉन बेसिन। तो अमेज़ॉन बेसिन में किस चीज़ का डिपॉजिट्स है, मतलब किस चीज़ का माइंस है, वह बॉक्साइट डिपॉजिट्स, मतलब एल्यूमिनियम का ओर्स। ठीक है, एल्यूमिनियम ओर। विच रेशियल ग्रुप्स आर द एबोरिजिन्स इन ब्राज़ील। तो एबोरिजिन्स का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो बहुत पहले से रह रहे हैं, वहाँ के जो ओरिजिनल रेसिडेंट्स हैं, तो वो नॉर्मली कौन से रेशियल ग्रुप है, वह है अमेरिंडियंस। ठीक है, अमेरिंडियंस। विच आर द मेजर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड बाय ब्राज़ील टू द वर्ल्ड। तो ब्राज़ील जो है वो मेनली किस किस चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को, वह कॉफ़ी। और कॉफ़ी का जो मतलब सबसे अधिक जो प्रोड्यूसर है वो कौन सा, ब्राज़ील ही है। फिर शुगर कैन, तंबाकू और मेज का भी एक्सपोर्ट करता है। व्हाट इज़ द मेजर पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील डिपेंडेंट ऑन। तो ब्राज़ील का जो मेजर पॉपुलेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। विच टाइप ऑफ एरिया इज़ इन साउथ ऑफ अर्जेंटीना। तो साउथ ऑफ अर्जेंटीना का, जैसे अर्जेंटीना है उसका साउथ वाला रीजन जो है वो किस टाइप का डेजर्ट है, तो वो वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट एरिया है, और पेटागोनिया डेजर्ट भी है, वो कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। तो उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये पेटागोनिया जो डेजर्ट है वो कहाँ पे, अर्जेंटीना के साउथ में है, और ये कोल्ड डेजर्ट है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट एरिया। विच इज़ द मोस्ट फेमस नोमैड ग्रुप फाउंड इन अर्जेंटीना। तो नोमैड का मतलब क्या होता है, जिनका कोई पर्टिकुलर परमानेंट रेसिडेंट नहीं होता है, वो इधर से उधर जाते रहते हैं किसी चीज़ की खोज में या फिर घूमने के लिए किसी भी चीज़ पे। ठीक है,
तो विच इज़ द मोस्ट फेमस नोमैड, तो जो मोस्ट फेमस नोमैड है कहाँ का, अर्जेंटीना का, वह है गौचो, ठीक है, गौचो। इन विच पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज़ वेनेजुएला लोकेटेड, तो साउथ अमेरिका के कौन से पार्ट में वेनेजुएला लोकेटेड है, वो है नदर्न मोस्ट पार्ट में। विच माउंटेन्स ट्रांसवर्स वेनेजुएला, तो कौन सा माउंटेन है जो कि वेनेजुएला को ट्रांसवर्स करता है, ठीक है, वह एंडीज़ माउंटेन, ठीक, जो कि क्रॉस करता है बीच में, वो है एंडीज़ माउंटेन। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं साउथ अमेरिका के बारे में, ठीक है। तो पहला इसमें है द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, वो कौन सा है, माउंट ओजोस डेल सलाडो। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन, वो है मैडेरा, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, माउंट एकांकागुआ। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना, वो है पम्पास। अ वायलेंट कोल्ड विंड इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, तो वायलेंट कोल्ड विंड का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत अधिक डिस्ट्रक्शन करती है ना, डिस्ट्रक्शन करती है कहाँ पे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में। और ये कैसे विंड है, कोल्ड विंड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, जैसे कि लू है, लू कैसा विंड है, ये एक हॉट विंड है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि कोल्ड विंड है, वो कौन सा है, पम्पेरू, ठीक है, पम्पेरू। और न्यूट्रिशियस लेग्यूमिनस ग्रास ऑफ पम्पास, वो है अल्फा अल्फा। लेक माराकाइबो फेमस फॉर क्रूड ऑयल इज़ इन, तो लेक माराकाइबो है जो जहाँ पे क्या होता है कि क्रूड ऑयल है, जहाँ पे पेट्रोलियम है, तो वो कहाँ पे है, वो वेनेजुएला में है। कोरू द फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज़ इन, तो कोरू जो है, जो क्या है कि फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, जैसे कि इंडिया में सतीश धवन स्पेस सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। उस तरीके से क्या है कि वहाँ पे जो फ्रांस का जो मेनली सैटेलाइट जो लॉन्च होता है वो कोरू से होता है, वो कहाँ पे, फ्रेंच गुआना में। कैलीच, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, इज़ फाउंड इन, वो पाया जाता है एटाकामा डेजर्ट में। अ स्मॉलर वैरायटी ऑफ लामा फाउंड ऑन द हाई प्लेटू, तो एक मतलब कुछ एक स्मॉलर वैरायटी है लामा का जो कि पाया जाता है अल्पाका प्लेटू में। वाइल्ड वैरायटी ऑफ लामा फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ पेटागोनिया, तो कौन सा वैरायटी है जो कि पाया जाता है पेटागोनिया डेजर्ट में, ठीक है। और किसका वैरायटी है, लामा का वैरायटी, वो है गुआंगकाओ, ठीक है। द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरे जो वर्ल्ड का जो लंग्स बोला जाता है ना, पृथ्वी का फेफड़ा, वो किसको बोला जाता है, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट को। अ लार्ज पाइथन फाउंड ओनली इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, तो कौन सा जो लार्ज पाइथन है वो जो कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट में से पाया जाता है, वह है एनाकोंडा, ठीक है, एनाकोंडा। आगे बढ़ते हैं। इन विच रीजन ऑफ साउथ अमेरिका इज चिले लोकेटेड, तो साउथ अमेरिका के कौन सा रीजन में चिले लोकेटेड है, तो वह है वेस्टर्न पार्ट में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चिले, चिले का कैपिटल कौन सा है, सेंटियागो, ठीक है, सेंटियागो। हाउ मच इज़ द लिटरेसी रेट इन चिले, तो चिले का जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो कितना है, मोर देन 90%, है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है 90%। ये सिर्फ यहाँ पे इंडिया में क्या जो केरला का है ना 95 के लगभग है बस, तो बस इस तरीके से उतना अधिक लिटरेसी रेट है कहाँ पे, चिले में। व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ चिले, तो चिले का जो नेशनल लैंग्वेज है वो कौन सा है, स्पेनिश। और ब्राज़ील में सबसे अधिक कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, वो है पोर्तुगीज़, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के बारे में, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एरिया वेयर डज यूरोप स्टैंड अमॉन्ग्स द कॉन्टिनेंट्स, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, उसमें से एरिया के टर्म में किस स्थान पे है यूरोप, ठीक है। तो वह इट इज़ सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, है ना, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। व्हाट आर यूरोप एंड एशिया एज वन कॉमन लैंड मास नॉन एज, तो यूरोप और एशिया के बीच में जो कॉमन लैंड मास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेशिया। यू इधर देखिए ऐसे बना है, यूरोप, EUR यूरोप से आ गया, और एशिया ना, यूरेशिया। विच माउंटेन हैव द हाईएस्ट पीक इन यूरोप, तो यूरोप का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन से माउंटेन रेंज के पास है, वह है द एल्प्स माउंटेन, ठीक है, द एल्प्स माउंटेन रेंज। विच गल्फ लाइज इन साउथ ऑफ फ्रांस इन द मेडिटेरेनियन सी, तो कौन सा गल्फ है जो कि कहाँ पे है, फ्रांस के साउथ में, और वो कौन से सी में है, मेडिटेरेनियन सी में, वो है द गल्फ ऑफ लायंस। विच कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशन, तो कौन सा कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, वो है द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और स्ट्रेट क्या होता है, जो 2 लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, तो वह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। विच मेजर यूरोपियन कंट्रीज शेयर बाउंड्रीज विद द मेडिटेरेनियन सी,
तो मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सा यूरोपियन कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करता है? स्पेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस। रिवर थेम्स ड्रेन्स इनटू विच सी? तो एक रिवर है, इसका नाम क्या है? रिवर थेम्स। वो कौन से सी में जाके गिरती है? द नॉर्थ सी में। विच सी लाइज इन द ईस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन द अटलांटिक ओशन? तो यूनाइटेड किंगडम के ईस्ट साइड में कौन सा सी है? वो है द नॉर्थ सी। विच माउंटेन लाइज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन? तो कौन सा माउंटेन रेंज जो इस तरीके से है ना, नॉर्थ साउथ की तरह से अलाइन है, किस कंट्री के बॉर्डर पे? नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पे। वह है द जोलन माउंटेन। वेयर डज द कैंटाब्रियन माउंटेन चेन लाई? तो कैंटाब्रियन माउंटेन चेन जो है वो कहाँ पे लाई करता है? इन नदर्न स्पेन में। विच माउंटेन रन्स अलॉन्ग द सदर्न बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड सेपरेट्स फ्रांस एंड स्पेन? तो कौन सा माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो क्या है, जो बॉर्डर है, सदर्न बॉर्डर किसका? फ्रांस का। और वो क्या करता है? फ्रांस और स्पेन को, अगर ये फ्रांस है तो इसके नीचे स्पेन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वो कौन सा है? द पिरेन्स माउंटेन रेंज। विच क्रॉप इज़ ग्रोन मोस्टली इन द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन्स ऑफ यूरोप? तो जो वहाँ का जो क्लाइमेट है यूरोप का, वो कैसा क्लाइमेट है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। और यहाँ पे कौन सा क्रॉप उगाया जाता है? वीट, है ना, वीट को उगाया जाता है एज अ सीरियल क्रॉप, एंड ओलिव को उगाया जाता है एज अ ऑयल, ठीक है। सम नदर्न एरियाज ऑफ यूरोप एक्सपीरियंस व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो यूरोप का जो नदर्न पार्ट है वो किस टाइप का क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है? वो करता है सब टुंड्रा या फिर टुंड्रा क्लाइमेट्स, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डू द हाईलैंड एरिया अलॉन्ग विथ एल्प्स एंड द कॉकस रीजन एक्सपीरियंस? तो जो हाईलैंड एरियाज़ है, मतलब जो एरियाज़ काफ़ी मतलब हाइट पे प्रेजेंट है, जैसे कि एल्प्स माउंटेन वाला रीजन हो गया, फिर कॉकास रीजन है, वहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट है? वहाँ पे माउंटेनियस क्लाइमेट, ठीक है। मतलब क्या है कि वहाँ पे क्लाइमेट वेरीज अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैटिट्यूड। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेरी करता है एल्टीट्यूड पे, है ना, चाहे लैटिट्यूड कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा? जितना वहाँ पे हाइट होगा। विच रेस इज़ फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप? तो यूरोप के मोस्ट ऑफ द पार्ट में किस टाइप का रेस पाया जाता है? वह कॉकेशियन रेस। विच एरियाज इन यूरोप आर डेंसली पॉपुलेटेड? तो यूरोप का कौन सा एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है? वह है नॉर्थ यूरोपियन लो लैंड में, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन इन यूरोप? तो यूरोप का जो लार्जेस्ट रिलीजन है वो कौन सा है? क्रिश्चियन, ठीक है। हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? तो रशिया में टोटल कितना टाइम जोन है? वो 11 टाइम जोन है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाला है कि रशिया जो है वो यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है, ठीक है, लेकिन इसको कंसिडर करते हैं हम यूरोप में, क्योंकि इसका जो कैपिटल सिटी है मॉस्को, वो कहाँ पे? यूरोप में है। विच इंडस्ट्रियल रीजन इज़ लोकेटेड अराउंड मॉस्को? तो मॉस्को के अराउंड कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन है? तो वहाँ पे द सेंट्रल इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाट आर द रिलीफ फीचर्स ऑफ नदर्न फ्रांस? तो नदर्न फ्रांस का जो रिलीफ फीचर है, मतलब वहाँ पे किस टाइप का माउंटेन है ना, इस तरीके के, तो वो है द ब्रॉड प्लेन। लेकिन वो जो नॉर्दर्न फ्रांस है वो कैसा है? ब्रॉड प्लेन है, मतलब प्लेन एरिया है, ठीक है। वाट आर द रिलीफ फीचर्स ऑफ सदर्न फ्रांस? तो फ्रांस का जो सदर्न पार्ट है वो कैसा है? माउंटेनियस। इसका और नदर्न पार्ट जो है वो कैसा है? ब्रॉड प्लेन, ठीक है, प्लेन। विच माउंटेन बॉर्डर्स फ्रांस विथ स्विट्जरलैंड एंड इटली? तो फ्रांस का जो बॉर्डर है स्विट्जरलैंड और इटली से लगता है विद द हेल्प ऑफ किस माउंटेन बॉर्डर से? तो एल्प्स माउंटेन से, ठीक है। विच सिटी ऑफ फ्रांस हैज़ अ मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट? तो कौन से सिटी, जो फ्रांस का कौन सा सिटी है जहाँ पे क्या है कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है? वह है पेरिस। विच रिवर ड्रेन्स द पेरिस बेसिन? तो पेरिस बेसिन में कौन सा रिवर है? तो वह है द सीन रिवर। ये पूछा जाता है कि पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे है? तो वो सीन रिवर के किनारे है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन फ्रांस? फ्रांस का जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है? द लॉयर रिवर, है ना, द लॉयर रिवर। विच इज़ द डीपेस्ट रिवर इन फ्रांस? फ्रांस का जो डीपेस्ट रिवर है वो है द रोन रिवर। व्हाट इज़ द रेशियल कंपोजिशन ऑफ फ्रेंच पीपल? तो फ्रेंच पीपल जो हैं वो किस किस रेशियल ग्रुप्स के हैं? दे आर मिक्सचर ऑफ सेल्टिक, जर्मनिक, लैटिन एंड स्लेविक ऑरिजिन्स। इन विच पार्ट ऑफ यूरोप इज जर्मनी लोकेटेड?
तो जर्मनी जो है वो यूरोप के किस पार्ट में है, तो ये आता है सेंट्रल यूरोप में, इस वाले पार्ट में, ठीक है। विच एरिया इज़ कंसनट्रेटेड विद द स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, हैवी मशीनरी इटीसी। तो कौन सा यूरोप का कौन सा पार्ट है जहाँ पे क्या है, बहुत अधिक स्टील इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर हैवी मशीनरी इंडस्ट्री है, वह द रूर बेसिन, रूर वाला एरिया, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ लैंड मास इज इटली, तो इटली में किस टाइप का लैंड मास हमको देखने को मिलता है, वह पेनिनसुला वाला लैंड मास, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, तो इटली का कैपिटल क्या है, रोम। एक मिलान से, मिलान शहर है, ठीक है, वो कहाँ पे, वो भी इटली में ही है। विच आर द टू इंडिपेंडेंट इनक्लेव्स लोकेटेड इनसाइड इटली, तो मतलब इंडिपेंडेंट इनक्लेव कौन कौन सा है इटली के अंदर ही, है ना, वो है वेटिकन सिटी एंड रिपब्लिक ऑफ सैन मारिनो, मतलब ये खुद में ही इंडिपेंडेंट है क्योंकि वेटिकन सिटी भी क्या एक कंट्री है। विच मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन अबंडेंस इन इटली, तो इटली में कौन सा मिनरल रिसोर्स है जो बहुत अधिक अमाउंट में पाया जाता है, वो है सल्फर और मरकरी। वेयर डज द यूनाइटेड किंगडम लाई इन यूरोप, तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोप में किस वाले रीजन में, तो वो लाई करता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, मतलब अगर ये यूरोप है तो इस वाले रीजन में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यूरोप के बारे में। तो पहला इसमें है लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, तो वो है वोल्गा रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप वोल्गा रिवर। अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, तो वो है पायरेनीस। द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, वो है फिनलैंड। द क्वीन ऑफ एड्रिएटिक, तो वेनिस। द क्वीन ऑफ एड्रिएटिक किसको बोलते हैं, वेनिस को। द लाइन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो लाइन है, जो बॉर्डर बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैगिनॉट। एंडोरा इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री बॉर्डर्ड बाय, तो एंडोरा जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और वो किस किस से अपना बॉर्डर शेयर करता है, स्पेन और फ्रांस से। एंटवर्प इज़ फेमस फॉर, तो एंटवर्प जो है शहर वो कौन से चीज़ के लिए फेमस है, वो डायमंड इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इंडस्ट्रियल हार्टलैंड ऑफ यूरोप, तो यूरोप के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो रूर बेसिन वाले रीजन में। कंट्रीज़ लोकेटेड इन बोथ यूरोप एंड एशिया, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप में भी है और एशिया में भी आती हैं, वो है रशिया और टर्की। और टर्की को क्या बोला जाता है, यूरोप का मरीज, है ना, इसको टर्की को बोला जाता है। लार्जेस्ट लेक इन यूरोप, वो है लाडोगो, ठीक है। ऑर्डर रिवर फॉर्म्स बॉर्डर विथ, तो एक रिवर है ना ऑर्डर रिवर, वो कौन से कंट्रीज़ का बॉर्डर बनाता है, वो है पोलैंड एंड जर्मनी का। ब्लैक सी एंड एगियन सी आर कनेक्टेड बाय, तो ब्लैक सी को एगियन सी से कौन कनेक्ट करता है, तो मरमरा सी, है ना, ये कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट सेपरेट्स द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम यूरोपियन मैनलैंड, तो यूरोपियन मैनलैंड से क्या चीज़ है जो मतलब सेपरेट करता है यूनाइटेड किंगडम को। यूके जो है वो सेपरेटेड है, बाकी ये पूरा यूरोप है तो ये सेपरेटेड है। ये किस चीज़ से कनेक्ट होता है यूरोप से, द इंग्लिश चैनल से, जो कि कहाँ पे, नॉर्थ सी में है। व्हाट डज द यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ, तो यूनाइटेड किंगडम क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो इसमें मेनली 4 कंट्रीज़ आती हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। What brings substantial precipitation throughout the year in the UK, तो वो है frequent cyclonic depressions. What are the longest rivers of the UK, तो UK का जो longest river है वो कौन सा है, द सेवन और थेम्स रिवर, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन वेयर डज ऑस्ट्रेलिया स्टैंड अमॉन्ग्स द कॉन्टिनेंट्स, तो जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, उसमें स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो है यूरोप, ठीक है। इन विच हेमिस्फीयर डज ऑस्ट्रेलिया लाई इंटायरली, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, वो आता है सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर ये पूरा अर्थ है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, देखिए अगर ये अर्थ है ना, अगर ये अर्थ है तो ये इक्वेटर है, ये के अंदर हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आता है, मतलब ये कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में ही है। विच इमेजरी लाइन पासिस थ्रू ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के थ्रू कौन सा लाइन पास करता है, वो पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, तो वो है सिडनी।
है ना, सिडनी। व्हेन वॉज ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर्ड, तो ऑस्ट्रेलिया को कब डिस्कवर किया गया था, तो वो इन 1770, मतलब ये काफ़ी रिसेंट में डिस्कवर किया गया है, ठीक है। विच पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिसीव हैवी रेनफॉल फ्रॉम द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी, तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पार्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, और ये रेनफॉल क्यों होता है, किस विंड के कारण, द ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट से, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, माउंट कॉसीजागो, है ना, माउंट कॉसीजागो, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट अपॉन, तो ऑस्ट्रेलिया का जो मेजर पॉपुलेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड है, वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है वो क्या है, वो वीट है, वीट, गेहूँ, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट्स आर ग्रोन इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में किस किस टाइप के फ्रूट उगाए जाते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, दोनों टाइप के, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन फार नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, तो जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में वो किस टाइप का क्लाइमेट है, क्योंकि ये देखिए अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ पे इस तरीके का होगा ना, और यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस जगह ऑस्ट्रेलिया है, तो जो नॉर्थ वाला साइड होगा वो इन्फ्लुएंस होगा किससे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट से, ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्रॉपिक रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन। विथ व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, और साउथ ऑस्ट्रेलिया में किस टाइप का क्लाइमेट है, वहाँ पे द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन इंटीरियर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, वो है डेजर्ट और स्टेपी टाइप का क्लाइमेट, ठीक है। विच बेसिन प्रोवाइड्स अंडरग्राउंड वाटर सोर्स टू ऑस्ट्रेलिया, तो कौन सा बेसिन है जो कि एज अ वर्क करता है एज अ अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, वो है द आर्टेशियन बेसिन, द आर्टेशियन बेसिन। हाउ मैनी फिजिकल डिविजन्स आर इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने फिजिकल डिविजन्स हैं, तो वो 3 फिजिकल डिविजन्स हैं। व्हाट आर द फिजिकल डिविजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स हैं, तो द ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू, ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड द सेंट्रल लोलैंड्स। हाउ मच एरिया डज द ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू ऑक्यूपाई इन ऑस्ट्रेलिया, तो जो ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू है वो ऑस्ट्रेलिया में कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, वो है 2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब 2/3 ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया है वो किससे कवर है, ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू से, ठीक है। लोग आगे बढ़ते हैं। अबे व्हाट इज़ द ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू मेड अप ऑफ, तो ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू है वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो बना है एंसेंट हार्ड रॉक से, दैट हैज़ बीन वर्न डाउन। द फ्लैट सरफेस ऑफ द ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू इज़ कवर्ड बाय, तो जो फ्लैट सरफेस है ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू का वो किस चीज़ से कवर है, वो कवर है सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट से। विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है वो कौन सा है, काटी ठंडा लेक, है ना, इस लेक एयर। वेयर इज़ द लार्ज इनलैंड ड्रेनेज बेसिन ऑफ लेक आयर, तो इनलैंड जो ड्रेनेज बेसिन है किसका, लेक आयर का, वो कौन सा है, कहाँ पे है वो, इन द सेंटर ऑफ सेंट्रल लोलैंड्स। विच रिवर सिस्टम लाइज इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल लोलैंड्स, तो जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है सेंट्रल लोलैंड्स का, वहाँ पे किस टाइप का रिवर सिस्टम है, तो वहाँ पे मुरे या फिर डार्लिंग रिवर सिस्टम, मुरे डार्लिंग रिवर सिस्टम। विच बेसिन लाइज बीनीथ द लार्ज एरियाज ऑफ द सेंट्रल लोलैंड्स, तो जो सेंट्रल लोलैंड्स ऑस्ट्रेलिया का उसके नीचे कौन सा बेसिन लाई करता है, वो है द आर्टेशियन बेसिन। द आर्टेशियन बेसिन ऑफ द सेंट्रल लोलैंड्स प्रोवाइड्स वाटर फॉर विच एक्टिविटी, तो जो लोलैंड्स पे जो बेसिन है ना, तो वो कौन सा आर्टेशियन बेसिन, वो किस टाइप का एक्टिविटी के लिए सूटेबल है, तो वो है कैटल एंड सीप रियरिंग, ठीक है, कैटल एंड सीप रियरिंग। विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कोरल रीफ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, तो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट कोरल रीफ है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और ये कहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ, तो वो वेस्टर्न साइड में। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो लार्जेस्ट स्टेट है वो कौन सा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। विच आर द मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा सिटीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो है सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन। विच इज़ द बिगेस्ट पोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड एन एक्सपोर्ट सेंटर फॉर वीट एंड वूल, तो वो ऑस्ट्रेलिया का जो बिगेस्ट पोर्ट है जहाँ से हम सामान को दूसरी जगह भेजेंगे, ठीक है, वाया सी रूट, तो वो कौन कौन सा है, जैक्सन, पोर्ट और सिडनी।
तो वो वो वहाँ से किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता है, मेनली वीट और वूल का। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है, द डार्लिंग रिवर। फ्रॉम वेयर डज मुरे रिवर राइज, तो मुरे रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, इन द ऑस्ट्रेलियन एल्प्स माउंटेन रेंज का एक्सटेंडेड पार्ट ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो वहाँ से। विच रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ ड्रेन्ड बाय द मुर्रे रिवर, तो मुर्रे रिवर से ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पार्ट में ड्रेनेज सिस्टम चलता है, तो द वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड को वो ड्रेन करता है। एज द मुरेज फ्लोज टू नॉर्थ वेस्ट इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन, तो मुरे जो है वो किस तरीके से फ्लो करता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो वो किसके साथ बॉर्डर बनाता है, तो वो बनाता है न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरियाज के साथ। वेयर डज द मुरे रिवर एंड, तो मुरे रिवर कहाँ पे एंड हो जाता है, एट द माउथ एट लेक एलेक्जेंड्रियंस, कहाँ पे, एट द माउथ एट लेक एलेक्जेंड्रियंस। मिक्स्ड हॉर्टिकल्चर इज़ कंसनट्रेटेड इन विच रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो मिक्स्ड हॉर्टिकल्चर ऑस्ट्रेलिया के किस रीजन में होता है, तो वो होता है द मुर्रे बेसिन में। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो पहला है द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो है सिडनी, ठीक है। फिर है फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि उड़ नहीं सकती है, वो है एमू। द न्यूजीलैंडर हु वाज द फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट, तो कौन सा न्यूजीलैंडर जो है, मतलब न्यूजीलैंड विद ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आता है ना, तो न्यूजीलैंड का कौन से पर्सन थे जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, वो थे एडमंड हिलेरी। द लार्जेस्ट टेरिटरी ऑफ न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का जो लार्जेस्ट टेरिटरी है वो कौन सा है, साउथ आइलैंड। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो लार्जेस्ट स्टेट है वो कौन सा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। द हाईएस्ट पीक ऑन न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, माउंट कुक है ना, माउंट कुक। द चीफ फार्मिंग रीजन इन न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का जो चीफ फार्मिंग रीजन है, जो मेन फार्मिंग रीजन है वो कौन सा है, कैंटरबरी प्लेन्स है ना, कैंटरबरी प्लेन्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच मिनरल्स डज ऑस्ट्रेलियन मेजोरिटी प्रोड्यूस, तो ऑस्ट्रेलिया में मेनली कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, वो है गोल्ड, लेड, गोल्ड है ना, गोल्ड AU, फिर पीबी मतलब लेड, जिंक जडन, सिल्वर मतलब AG, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैग्नीज। टू विच कंट्री डज ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट अबाउट हाफ ऑफ द बॉक्साइट प्रोड्यूस, तो जितना भी बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है ऑस्ट्रेलिया में उसका हाफ वो किसको एक्सपोर्ट कर देता है, वो कर देता है जापान को। व्हाट मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बासोसाइट एंड द वेस्ट ऑफ ब्रिस्बेन, तो इस रीजन से कौन सा मिनरल प्राप्त होता है ऑस्ट्रेलिया को, वो प्राप्त होता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इन विच रीजन इन ऑस्ट्रेलिया इज़ गोल्ड माइंड, तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से रीजन में क्या होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड का माइनिंग क्या होता है, तो इन द वेस्टर्न डेजर्ट एट कालगोरियो एंड कुलगार्डी, ठीक है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल इन द वर्ल्ड, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कौन से मिनरल का लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज़ माइंड मेजरली फ्रॉम विच रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो बॉक्साइट का जो माइनिंग क्या रहता है ऑस्ट्रेलिया में वो कौन से रीजन से, तो इन द गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ठीक है, इन द गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। और जो हाफ ऑफ द बॉक्साइट है वो किसको एक्सपोर्ट करता है, वो जापान को। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, माउंट कुक। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज न्यूजीलैंड हैव, तो न्यूजीलैंड के पास किस टाइप का क्लाइमेट है, तो यहाँ पे वही क्लाइमेट है जो कि वेस्टर्न यूरोप में है, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट। विच एरियाज इन न्यूजीलैंड आर आइडियल फॉर ग्रोइंग ग्रास एंड रेनिंग एंड लाइव स्टॉक, ठीक है। तो कौन से रीज़न में क्या होता है कि वो मतलब ग्रोइंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए मतलब सूटेबल है, और वहाँ पे लाइव स्टॉक को भी रख सकते हैं, तो वो लोलैंड वाला एरिया। विच इज़ द मेजर ट्राइब ऑफ न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का जो मेजर ट्राइब है वो कौन सी है, माओरी ट्राइब, ठीक है, माओरी ट्राइब। हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका के बारे में, ठीक है। तो अंटार्कटिका जो है वहाँ पे इनहेबिटेड्स नहीं है, ठीक है, मतलब वहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, वो इनहेबिटेड नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अंटार्कटिका ऑल्सो नोन एज, अंटार्कटिका को हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द वाइट कॉन्टिनेंट। क्यों बोलते हैं वाइट कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये पूरा आइस शीट से भरा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे आइस हैं इस वजह से। हाउ मच इज़ द आइस शीट कवर ऑफ अंटार्कटिका, तो ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि आइस शीट का जो कवर है अंटार्कटिका में वो कितने पे कवर है, 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में।
व्हाट इज़ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन सीन इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में जो सबसे जो बेहतरीन जो ये एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन देखा जाता है वो कौन सा है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। व्हाट इज़ द ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ऑल्सो नोन एज। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हम क्या बोलते हैं? डांसिंग ऑफ लाइट। और ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या फिर ऑरोरा जो बॉरेलिस होता है, इसको ये क्यों होता है? जो सन की जो लपटें हैं, ठीक है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के जब कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे एक बहुत ही ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या फिर ऑरोरा बॉरेलिस। इसलिए ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को और क्या बोलते हैं? डांसिंग ऑफ लाइट। हाउ मच ऑफ द अर्थ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द केप्स ऑफ अंटार्कटिका। तो अर्थ का जितना भी वाटर सप्लाई है उसमें से 70% हम बस के अंटार्कटिका से ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, अबाउट 70%। विच मिनरल्स इज़ अंटार्कटिका रिच इन। तो अंटार्कटिका में कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है ये भी एस्टिमेट लगाया गया है। गोल्ड, प्लेटिनम, निकल, कॉपर एंड पेट्रोलियम। विच ग्रुप ऑफ बर्ड्स डू पेंगुइन्स बिलोंग टू। तो पेंगुइन क्या है? तो पेंगुइन जो है वो एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब ये उड़ नहीं सकती है, ठीक है। अबे इन विच हेमिस्फेयर आर पेंगुइन्स फाउंड एक्सक्लूसिवली। तो पेंगुइन जो है वो किस हेमिस्फेयर में पाया जाता है? तो वो सदर्न हेमिस्फेयर वाले पार्ट में। वाट डू द वार्म ब्लडेड सी एनिमल्स मोस्टली इट इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में जो वार्म ब्लडेड सी एनिमल्स हैं तो वो किस टाइप क्या चीज़ वहाँ पे खाते हैं? द क्रिल फिश, है ना, द क्रिल फिश। विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ फाउंड मोस्टली इन अंटार्कटिका। तो जो लार्जेस्ट एनिमल है उस पूरे वर्ल्ड का वो कौन सा? ब्लू व्हेल। और ये कहाँ पे मोस्टली पाया जाता है? अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिक, उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक ब्लू व्हेल, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉन्टिनेंट्स वाला टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी अब पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे अब तक वो पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे थे, लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी वाले टॉपिक में, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, है ना, क्लाइमेट हो, रेनफॉल हो, कुछ भी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।